नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद फरीदाबाद और नूह जिलों में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजव्विल से जुड़े लगभग 200 लोग रडार पर हैं और इसी क्रम में कल यानी कि आपको बता दें परसों रविवार को नूह शहर की हयात कॉलोनी से रिजवान और शोएब को हिरासत में लिया गया। शोएब यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन हैं और दोनों पर आतंकी फंडिंग में शामिल होने का आरोप है। तो वहीं जांच में नूह के 2 स्थानीय नेताओं के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन इस बीच उधर यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त टीम रविवार दोपहर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और टीम के साथ दिल्ली ब्लास्ट का एक आरोपी भी मौजूद था। आपको बता दें कि टीम का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी कर रहे थे। जांच एजेंसी जिस युवक को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंची थी उसे बाद में वापस ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि जांच के सिलसिले में उसे यहां लाया गया था। साथ ही आतंकी डॉक्टर उमर के नूह स्थित किराए के मकान पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी है और अब इसमें नया मोड़ सामने आ गया है। आज जी हां, अब दिल्ली ब्लास्ट से जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और उसमें जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर आज यानी मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने छापेमारी की। दिल्ली के साथ फरीदाबाद में भी कई स्थानों पर रेड डाली गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की आतंकियों का अड्डा बनी हुई थी और ऐसे में जानकारी के मुताबिक आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दिल्ली और फरीदाबाद में 25 स्थानों ये रेड की गई है। इसमें ओखला हेडक्वार्टर के साथ यूनिवर्सिटी से जुड़े ट्रस्टी की लोकेशन पर भी ईडी टीम पहुंची हुई है। दरअसल आपको बताते चले कि दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच के साथ ही अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए एक केस दर्ज किया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज में कई गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई है, जिसकी जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं और अब आगे की कार्रवाई जरूर होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि ईडी ने 25 ठिकानों पर बड़े रेड किए। 200 लोग रडार पर है, 2 को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और एक एक करके एक कड़ी जुटाते हुए जो है अब तमाम इन पूरे गिरोहों में शामिल लोगों को पकड़ा जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और इस पूरे जो भंडाफोड़ है उसका खुलासा होगा। इस बीच ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो गई है और अब ईडी शिकंजा कसती हुई नजर आएगी। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त टीम परसों यानी रविवार दोपहर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। टीम के साथ दिल्ली ब्लास्ट का एक आरोपी भी मौजूद था। टीम का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी कर रहे थे और जांच एजेंसी जिस युवक को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंची उसे बाद में वापस लाया गया और अब दिल्ली ब्लास्ट से जांच में जुटे। बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर आज ईडी की एंट्री हो गई है। और वही ईडी के एंट्री से आप देखिए अब ये पूरा मामला कहां तक जाता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पलवल से परवीन आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी, अभी क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि देखिए ईडी की एंट्री हो गई है। सबका बिल्कुल बता देना चाहेंगे कि जो दिल्ली विस्फोट के बाद जो तमाम हिंदुस्तान की बड़ी एजेंसियां हैं वो लगातार एक एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। वो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी घटना घटी है और इसे पूरे हिंदुस्तान को जिसे कहते हैं कि हिला कर रख दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन उसको लेकर कहीं आप भारत सरकार और खास करके हरियाणा सरकार भी पूरे सतर्क है। इस समय चारों तरफ से पूरी एजेंसियां इस मामले को पैनी निगाह से देख भी रही है और उसके ऊपर पूरा एक्शन भी लिया जा रहा है कि तमाम लगातार लोगों का जो दबिश दी जा रही है, लोगों को उठाया जा रहा है क्योंकि जिन जिन के सूत्र इनके साथ मिलते जा रहे हैं और जो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और उनके साथ जांच भी की जा रही है कि कहां कहां उनका नेटवर्क तक फैला हुआ, कहां कहां तक उनकी लोगों के साथ संपर्क है। इसमें सीधी सी बात है कि सफेद कॉलर के जो डॉक्टर इसमें लगातार जो शामिल हो रहे हैं और उनके साथ जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इसमें सबसे एक और चीज सामने आ रही है कि लगातार जो जांच एजेंसियां उनका दायरा भी बढ़ता जा रहा है और अगर उनकी बात करते हैं तो लगातार अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उन पर लगातार तमाम जितनी जांच एजेंसियां वो पिछले कई दिनों से लगातार जांच भी कर रही है। लेकिन एक चीज और सपना इसमें सामने आती है कि तमाम जो स्टूडेंट हैं वहां पे एमबीबीएस करने वाले, पढ़ाई करने वाले, वो भी जांच के दायरे में आ चुके हैं और उनको भी
और उनके मोबाइल भी ले लिए गया और उनको जांच में शामिल भी किया जा रहा है ताकि पूरी की पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि इनके जो मंसूबे हैं, इनकी जो बड़ी घातक सोच थी, वो इनकी सबसे बड़ी देखने वाली बात आ रही है कि अब जो खुलासे हो रहे हैं, जो जांच एजेंसी खुलासा कर रही है कि इनके जो संपर्क बताए जा रहे हैं, इनका जो हमले का जो प्लान था ड्रोन के साथ, कार के साथ, और सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है कि जो शू बटन के साथ इनका जो नई प्लानिंग सामने आई है कि शू बटन के साथ इनको प्लानिंग के साथ इनको ताकि इनको वहां पे विस्फोट किए जाए तमाम, और खास करके हिंदुस्तान के जो भीड़ भाड़ इलाके हैं, यानी कि 6 दिसंबर की जो तारीख है उसको लेकर ही कई जगह लगातार विस्फोट करने के जो इनके इरादे थे, वो जांच एजेंसी की सतर्कता के चलते ये इन पर रोक लगी है, तभी जो काबू आ पाए। तो उसको लेकर सपना अब जो है ये जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, और उसको लेकर फरीदाबाद के नजदीक सटे हुए नूह जिले में भी लगातार तमाम एजेंसियां वहां पर भी पहुंच रही हैं, और खास करके डॉग स्क्वाड के साथ वहां के आसपास जहां जाइए आतंकवादियों के संपर्क रहे या जहां जहां इन लोगों ने वहां पर पहुंच के किराए पे मकान लिए हैं, वहां पूरी तरह से गहनता से जांच की जा रही है और कोई भी इसमें नहीं बख्शा जाएगा। तो ये भारत सरकार का कहना है कि इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तो इसको लेकर अब जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिर अगर बात करें कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी अब लगातार जांच एजेंसी है, सुबह से लेकर रात तक, कई के दिन तक लगातार डेरा डाले भी हैं, और एक एक चीज को खंगाला जा रहा है कि वहां के जो भी अधिकारी हैं, यूं कहें कि जो यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, वो भी पूरे सभी के लगभग दायरे में नजर आ रहे हैं। तो उनको लेकर जो जांच एजेंसी है अब पूरी तरह से सख्ती बरत रही है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा एजेंसियां भी कर रही है। और उन जांच एजेंसियों को कहना है कि अब आने वाले दिन में जो खुलासा है, ये कहना कि जब तक नेटवर्क जुड़ता चला जा रहा है उससे काफी बड़े खुलासे हो रहे हैं कि इनकी मंशा क्या है और ये क्या चाहते थे और कहां कहां विस्फोट करना चाहते थे। तो तमाम जो चीजें हैं वो बिल्कुल अब सामने आती जा रही है, परत दर परत ये खुलता चला जा रहा है कि इनके क्या मंसूबे रहे हैं और क्या ये चाहते हैं। तो उसको लेकर जांच एजेंसी जो दायरा है वो सपना अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल मोनू, देखिए अब खबर ये भी आ रही है कि 25 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। क्या कुछ हलचल देखा जा रहा है और अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है ईडी के जरिए? यह एक केवल यूनिवर्सिटी बल्कि भारत में नहीं देश विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एक यूनिवर्सिटी है, यानी कि डॉक्टरों को लेकर के डॉक्टर यहाँ पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे और कई लोगों का इलाज करते थे, लेकिन ये अल्फा यूनिवर्सिटी देश में विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सफेद जो वेबसाइट में थी वो डॉक्टर नहीं बल्कि आतंकवादी थे, इस तरीके की चर्चाएं जो है वो जो है बाजार गर्म नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर एक डॉक्टर मुजम्मिल को ऐसे गिरफ्तार किया, जिस तरीके से बम विस्फोट जो दिल्ली में 10 नवंबर को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से फरीदाबाद में जो बम विस्फोटक पदार्थ जो चीजें मिली, आधुनिक हथियार जो मिले, वो अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए साफ तौर से देखे जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल की हो, चाहे वो शाहीन की हो, चाहे वो उमर नबी की हो और शाहीन के भाई की परवेज की हो, तो पूरी तरीके से तार जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। तो लगातार अगर बात की जाए तो तमाम तरीके से एजेंसियां जो है तो यहाँ पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, तमाम तरीके से यहाँ पर जो है वो सबूतों को खंगालने का काम कर रही है, और लगातार यहाँ पर जो है वो अलग अलग एजेंसियां जो है वो अपना काम कर रही है। चाहे वो जो है एनआईए की बात की जाए तो वो एजेंसी जो है वो लगातार अपनी जांच कर रही है। वही आज बात की जाए तो आज 25 ठिकानों पर जो है वो ईडी का छापा लगा है। यहाँ लगातार जो है वो इंक्वायरी करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार फंडिंग इस अल्फला यूनिवर्सिटी को कहां से आई, कौन कर रहा था, कहां खर्च किया, कौन कौन सी संस्थान से जुड़े हुए थे या किस किस के नाम पर इन्होंने पैसा लिया। तो इस तरीके की पूरी चीजों को लेकर के यहाँ पर ईडी के 25 ठिकान जो है अल्फला के 25 ठिकानों पर जो है वो यहाँ पर जो है ईडी लगातार यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है। सबसे हेड ऑफिस की बात की जाए तो ओखला से शुरुआत हुई है, अल्फला यूनिवर्सिटी और तमाम तरीके जहां जहां इनके संस्थान जो खुले हुए हैं या ऑफिस खुले हुए हैं उन पर लगातार यहाँ पर ईडी जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि सपना यहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उमर नबी जो बम धमाके में जो मारा गया था उसने भी एक वीडियो जो है उसका सामने आया, वो वायरल होता हुआ जो है वो दिखाई दिया, और उसमें जो कहीं ना कहीं वो भी जो इंग्लिश में बात करता हुआ और जो कहीं ना कहीं एक टाइमिंग को लेकर के और इस तरीके की चीजों को लेकर के यहाँ पर एक जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सपना आखिरकार ये वीडियो एआई के थ्रू बनाया हुआ है
या किसके लिए किस तरीके से या ओरिजिनल है, ये तो खाली एक जांच एजेंसियां ही बता पाएंगी कि आखिर ये वीडियो ओरिजिनल है या फिर कोई एडिट की हुई है इसको लेकर के। क्योंकि अभी तक बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर लगातार सबूत पर सबूत समान सामने नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो उमर नबी जो है बम धमा यानी कि जो मुजम्मिल को गिरफ्तार होने के बाद जो है वो सीधा नूह पहुंचा, नूह में जो है वो 10 दिन तक वहां रुका। तो तमाम तरीके की चीजें जो है लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जिस मकान में यहाँ पर उमर नबी रुका नूह में, वो महिला भी जो है वो वहां से लापता है। उसकी भी लगातार जो है एजेंसियां जांच कर रही है, जहां उनका मायका हो या तमाम तरीके की रिश्तेदारियां हो, उन पर भी लगातार यहाँ पर जो है वो पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया और लगातार यहाँ पर चैन पर चैन जो है सपना खुलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद तक लगातार तमाम तार है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बम धमाके में जो गाड़ी i20 इस्तेमाल हुई उसका बिल्कुल पूरी तरीके से खुलासा हो गया, और उसके साथ साथ इको स्पोर्ट रेड कलर की जो गाड़ी थी वो भी फरीदाबाद के गांव खंडावली में भी यहाँ से बरामद किया जो है वो। उसके साथ साथ बात की जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो है शाहीन की ब्रेजा गाड़ी वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर मिली, उसको लेकर के छानबीन यहाँ पर की जा रही है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो सपना सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ जो सामग्री है वो यहाँ पर धोज के एक कमरे में मिली। 15 नंबर कमरा था जहां पर किराए पे लिया था, दो महीने का एडवांस किराया दे दिया। सामान रखने के बाद में जो है मुजम्मिल डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचा और पूरी तरीके से सुरक्षित जो है उन चीजों को यहाँ पर रखा गया। और उसके साथ साथ बात की जाए तो लगभग अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर जो है वो फतेहपुर तगा गांव है, वहां पर भी जो है 50 बोर यानी कि 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ जो है वो सामग्री जो है वो यहाँ पर मिली है। तो कहीं ना कहीं बड़ा विषय जो है वो यहाँ पर खड़ा होता है, और कहीं ना कहीं एजेंसियों के और कहीं ना कहीं सरकार के हाथ पैर यहाँ पर फूटते हुए दिखाई दिए। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई और लगातार जांच पर जांच जो है परत पर परत खुलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी सपना। बिल्कुल प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो लगातार देखिए अब जांच एजेंसियां जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रही है, और इस पूरे मामले में अभी तक आपको बताते चले कि 25 ठिकानों पर बड़ी रेड हुई है, 200 लोग रडार पर हैं और 2 को हालांकि हिरासत में भी लिया गया है। अभी आपके पास ही आऊंगी। मोनू, देखिए फरीदाबाद की अगर बात कर ले तो क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? स्थानीय जो जनता है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि देखिए जिस तरह से 10 तारीख को ये दिल्ली ब्लास्ट मामला होगा उसके बाद जरूर लोगों में दहशत इस वक्त देखी जा रही है। बिल्कुल सपना, देखिए बिल्कुल लोगों में दहशत जरूर जो है वो आसपास के इलाके में जरूर यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं ना कहीं कश्मीर पुलिस या एजेंसियां जो है अगर पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो क्योंकि सन 1992 में 6 नवंबर की बात को लेकर के, क्योंकि एक जो राम मंदिर जो बना था और वहाँ जो मस्जिद थी उसको लेकर के 6 नवंबर 1992 को जो मामला वहां पर बना था, उसको लेकर के 6 नवंबर इन्होंने बिल्कुल चुन रखा था कि 6 नवंबर को उनको कई जगह जो है ब्लास्ट करना था। लेकिन बात की जाए तो सूत्रों के मुताबिक ये भी बात जरूर है कि यहाँ पर सपना एक इनको जो है 32 गाड़ियां खरीदनी थी और 32 गाड़ियों को लेकर के यहाँ पर अलग अलग शहरों में और अलग अलग राज्यों में जो है वो ब्लास्ट करना था। इसमें बात की जाए तो दिल्ली को लेकर के दिल्ली में कई जगह इनको ब्लास्ट करना था, चाहे वो फरीदाबाद को लेकर के बात की जाए, लखनऊ को लेकर के बात कर ली जाए, मुंबई, कलकत्ता, बम्बई, और उसके साथ साथ बात की जाए तो अयोध्या को लेकर के कई जगह जो है इनको यहाँ पर ब्लास्ट करने थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो एक एजेंसियों की और कहीं ना कहीं पुलिस की सूझबूझ से एक बड़े भारत को बड़े नुकसान और कहीं ना कहीं आतंकी हमले से जो है वो सुरक्षित यहाँ पर लोगों ने बचा लिया है। कहीं अब जिस तरीके से जांच यहाँ पर लगातार खुलती हुई नजर आ रही है तो तमाम तरीके से यहाँ पर आसपास के लोगों को लोग जो है तो कहीं ना कहीं पुलिस का, कश्मीर की पुलिस का धन्यवाद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ पर सरकार का भी धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बात की जाए तो रक्षा मंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो सपना यहाँ पर लगातार बैठ के जो है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और कहीं अमित शाह का जो सामने बयान आया कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त उन लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी कि इतिहास में सुर्खों में लिखा जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है जब ऐसे बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एजेंसियां जो है पूरी
तरीके से सख्ताई से काम कर रही है और कहीं ना कहीं चैन पर चैन और कड़ी पर कड़ी घूमती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का और प्रशासन का कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो धन्यवाद जरूर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां में लगातार कर रही है तो उससे कहीं ना कहीं आम लोग संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आसपास के इलाके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो है सहमे हुए हैं कि आखिरकार अगर कमरा किराए पर दे तो किसको दें, किसकी जांच पड़ताल कराएं या किसी पर विश्वास करें या ना करें। इस चीजों को लेकर के बड़े सवाल और तमाम बातें जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। सपना जी बिल्कुल, देखिए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, शोएब और रिजवान को। क्या इनसे अभी अब तक कुछ इनपुट मिले हैं? बिल्कुल, देखिए अब इनके भी तार जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन लगातार यहाँ पर जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। अगर शुरुआत की बात की जाए तो एक मौलाना से शुरुआत ये सपना होती है और उसके साथ साथ मुजम्मिल, शाहीन, परवेज, उमर और 2 लोगों को और गिरफ्तार किया। और कहीं ना कहीं जो हसनपुर यानी कि बात की जाए तो वो जिस तरीके से लखनऊ से जो गिरफ्तारी लगातार ऐसे चल रही है, लखनऊ से लेकर के यूपी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, दिल्ली से और नू सबसे अगर बात की जाए तो सपना सबसे ज्यादा कनेक्शन जो लगातार जुड़ते हुए नजर आए तो वो फरीदाबाद से सबसे ज्यादा कनेक्शन तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात की जाए तो मौलाना भी वो भी फरीदाबाद में जो है, मुजम्मिल वो भी फरीदाबाद में, शाहीन वो भी फरीदाबाद में, उमर जो है वो भी फरीदाबाद में। किस तरीके से देखा जाए और जो सामग्री जो विस्फोट पदार्थ जो आधुनिक हथियार जो चीजें मिली है वो भी फरीदाबाद में मिली है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तार जो है वो सबसे ज्यादा फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब पूछताछ जो है कड़ी लगातार जोड़ी जा रही है और पूछताछ जारी है तो उसके चलते अब लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तमाम कई राज्यों से कनेक्शन साफ तौर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई लापता है तो पुलिस कहीं ना कहीं छानबीन करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसी को पकड़ के ये लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पहलू पर पहलू लगातार यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पहलू पर पहलू यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके से यहाँ पर लगातार जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे ईडी की अगर बात की जाए तो आज हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे हरियाणा के। वो लगातार यहाँ पर जांच भी करेंगे किस तरीके की चीजें रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं तथ्यों को और अपने अपने जवानों को जो है तैनात करने को लेकर के कहीं ना कहीं कड़ी को सुलझाने के लिए जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौके पर पहुंचेंगे। वो भी कहीं ना कहीं मौके का मुआयना लेंगे। जी सपना बिल्कुल, क्या इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई अभी बयान सामने आया? क्योंकि देखिए इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जो है आतंकी साजिशें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये भी जरूर सवाल उठता है जहन में कि यूनिवर्सिटी को इसकी खबर कैसे नहीं लगी। बिल्कुल यूनिवर्सिटी को बिल्कुल किसी तरीके का कोई यहाँ पर जो है अगर बात की जाए जिस तरीके से स्टूडेंटों की बात की जाए, जिस तरीके से अभी तक अगर बम धमाके से पहले की बात की जाए या तमाम इस कार्रवाई के से पहले की बात की जाए तो पूरी तरीके से किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी में ये भी भनक नहीं हुई थी कि आखिरकार इस तरीके से ये डॉक्टर जो है इस तरीके के हरियाणा को या दिल्ली को या तमाम राज्यों को जो है बम धमाके से उड़ाने की साजिश कर रहे हैं। वो चेहरे पर बिल्कुल किसी तरीके की कोई शक या किसी तरीके का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक पोस्टर को लेकर के जब कश्मीर की पुलिस ने पूरी सख्ताई से उस पोस्टर के तमाम सबूतों को खंगालते हुए लगातार पूछताछ करते हुए जब हसनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश तक पहुंचे, एक व्यक्ति को वहां से जब उठाया और उसके साथ साथ जब सख्ती से पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं उसमें मुजम्मिल और उमर का नाम सामने आया। और उसके साथ में जब पुलिस यूनिवर्सिटी में पहुंची तो इन चीजों का जब खुलासा होते हुए देखा गया और कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर हरियाणा की पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस की सूझबूझ से इन बड़ी चीजों को जो है खुलासा किया गया, इस तरीके की चीजों को जो यहाँ पर बरामद किया गया। तो इस तरीके की चीजें जरूर यहाँ पर सामने नजर आ रही है। लेकिन लगातार अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो एजेंसियां हैं वो डॉक्टर से लेकर के और स्टूडेंट तक जो है वो तमाम तरीके से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। कई बार जो है टीचरों को जो है डॉक्टर जो टीचर है उनको कई बार यहाँ पर बुलाया गया, उनसे लगातार सुबह से लेकर के शाम तक पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। उनके फोनों को, उनके चैट जो है उनको खंगाला जा रहा है, फोनों की लोकेशन यहाँ पर तमाम तरीके से दी जा रही है। इस तरीके की बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को लेकर के भी तमाम तरीके से उन डॉक्टरों के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो शाहीन को लेकर के, मुजम्मिल को लेकर के, उमर मेडिकल डॉक्टर को लेकर के तमाम तरीके की बातें यहाँ पर उन स्टूडेंटों से भी पूछी जा रही है कि आखिर उनका व्यवहार कैसा था, किस तरीके से वो बात करते थे या किस तरीके की वो सलाह देते थे या किस किस के फोन जो है वो फोन पर बात करते थे, चैट पर किससे बात हुआ करती थी। तो तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो सपना पूरी चीजों को यहाँ पर
जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर खंगालने का काम कर रही है, अलग अलग चीजों को लेकर के, चाहे वो अगर लोकल पुलिस यानी कि अगर हरियाणा की क्राइम ब्रांच या पुलिस की बात की जाए तो वो अपने अलग अलग सूत्रों के अनुसार जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को खंगालने का काम कर रही है। अगर एएनआई की बात की जाए तो बड़ी बड़ी एजेंसियों की बात की जाए, चाहे ईडी की बात की जाए, तो वो चीजों को लेकर के पूरी तरीके से अपने अपने दायरे में लेकर के, अपनी अपनी चीजों को लेकर के वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर छानबीन करते हुए नजर आ रही कि आखिरकार एक एक पहलू तक पहुंच करके पूरी तरीके से चीजों को पानी का पानी और दूध का दूध यहाँ पर किया जाए। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सपना सबसे ज्यादा अल्फला यूनिवर्सिटी, अगर बात की जाए तो अल्फला यूनिवर्सिटी को लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जो है वो यहाँ पर पहुंचा था। उन्होंने भी जो है पूरी तरीके से जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी का जो है वो यहाँ पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ साथ जो है जो पूरी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोनू इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है ईडी की, क्या कुछ निकलकर खुलासे होते हैं देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार। क्या रंग खिला